सो वंस अगेन मैं हिमांशु मनी आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज जैसा कि हमने आर्टिकल्स जो है खत्म कर लिए हैं, एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब मैं ये सोच रहा था कि कौन सा अगला टॉपिक पढ़ाऊं। आज ग्रामर में वेरी बेस्ट आई वुड से टॉपिक which can be said to be the basis of something, basis of parts of speech, and today we will start with nouns. जी हाँ, आज हम संज्ञा से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत तेजी से और बहुत आराम आराम से दोनों तरीके से हम समझेंगे। कहने का मतलब है कि हाँ, आप लोग वीडियोस एक या दो बार देख सकते हो। मैं चाहता हूँ कि स्पीड से चीज़ों को ख़त्म किया जाए ताकि जो भी आने वाले एग्जाम्स है उसके लिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं उनको फायदा मिले। तो लेट्स बिगिन नाउन्स। So when we talk about nouns, my dear friends, we say noun is a naming word. आपने जो पढ़ा है वो ये है, noun is the name of a person, place or thing. वो भी सही है, but इतना बड़ा definition क्यों? Noun is a naming word. It means कोई भी चीज जिसका कुछ नाम है वो नाउन है, वो संज्ञा है। दुनिया की हर वो चीज जो नाम है वो संज्ञा है। तो अब हम ये बात जब कहते हैं कि whatever has a name is noun, any naming word is noun, तो अब हम इसमें बहुत सी चीजों को शामिल कर सकते हैं। जैसे आप यूं समझें कि अगर हम नाउन्स को अपनी जिंदगी से निकाल दें तो हमारी दुनिया में अंधेरा छा जाए, क्योंकि कोई भी चीज हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं कहूं कि अरे देखो वो जा रहा है, कौन जा रहा है? राम जा रहा है। तो राम तो बोल नहीं सकते, राम तो नाउन है ना। मैंने कहा वो देखो जा रहा है, क्या जा रहा है? लड़का जा रहा है। लड़का तो नाउन है ना। अरे यार उसके अंदर वो बहुत है। क्या बहुत है? ईमानदारी बहुत है, ऑनेस्टी बहुत है। तो आप समझेंगे कि नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी शहर का हो सकता है, किसी चीज का हो सकता है, किसी क्वालिटी का हो सकता है, किसी मैटर का हो सकता है, किसी भाव का हो सकता है। तो किसी भी चीज का नाम हो सकता है और जो भी नाम होगा वो नाम होगा। एम आई करेक्ट? एम आई क्लियर? सो एनीथिंग विच हैज अ नेम, चाहे आप कहें बॉय हो, चाहे आप कहें ब्रेवरी हो, ब्रेवरी बहादुरी, चाहे आप कहें कि ऑल्ट्रुइज्म हो। ऑल्ट्रुइज्म होता है परोपकारिता, दूसरों की मदद करने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को बोलते हैं। चाहे आप बोले पेन हो, चाहे आप बोले स्ट्रेंथ हो, है ना। स्ट्रेंथ क्या है? ताकत। उसके अंदर क्या है? ताकत है। उस चीज, उस क्वालिटी का नाम क्या है? ताकत। आप चाहे गोल्ड की बात करें, अरे तुम्हारे हाथ में क्या है? गोल्ड है, तो गोल्ड नाम ही तो है। चाहे आप मोहन की बात करें, चाहे आप नॉलेज की बात करें, यानी वो चीजें जो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, गिन नहीं सकते, वो भी नाम हो सकती हैं। वो चीजें जो काउंटेबल्स है वो भी नाम हो सकती हैं, जो प्रॉपर है वो भी नाम हो सकती है। यानी कि जो चीज भी नाम है वो नाउन है। बात क्लियर है? अच्छा, अब नाउन जो है, नाउन से जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजी है। नाउन से जुड़ा हुआ एक टर्मिनोलॉजी है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो नाउन जैसा हो, यानी जो नाउन के जैसा ही फोर्स रखता हो। तो याद रखिएगा, नाउन के बराबर अगर कोई है तो वो है प्रोनाउन। और इसीलिए हम कहते हैं कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? तो आप कहते हो नाउन प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। क्यों प्रोनाउन की भी बताता है? क्योंकि प्रोनाउन भी तो नाउन ही है। ये बात समझ में आ गई? तो अब जब ये बात समझ में आ गई तो कितने टाइप्स के नाउन होते हैं जल्दी से देख लेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन की बात कर लेंगे। तो हम काइंड्स ऑफ नाउन की बात करते हैं तो हमारे पास फाइव फाइव काइंड्स ऑफ नाउन हमारे पास आते हैं। आइए देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। कॉमन नाउन, एक नॉन स्पेसिफिक नेम जो एक पर्टिकुलर क्लास को दे दिया जाता है। जैसे मैं कहूं बॉय, तो बॉय कौन है भाई? दुनिया का हर लड़का बॉय ही तो है। गर्ल, गर्ल कौन है भाई? दुनिया की हर लड़की, लड़की लड़की सब तो गर्ल ही है। थीफ, दुनिया का हर चोर चोर ही तो है। दुनिया का हर आदमी आदमी ही तो है। दुनिया का हर गुलाब गुलाब ही तो है। यानी कि दुनिया में जितने भी गुलाब हैं सबको गुलाबी तो कहते हैं। यानी ये कॉमन नेम है जो उसकी पूरी प्रजाति को दे दिया गया है कि नहीं। इसी तरह लायन हम कहें, लायन पूरी प्रजाति की बात करता है। टेबल, टेबल कैसी भी हो सकती है। पेन, पेन मेरे पास एक पेन है, ये पेन टैप का पेन है। हो सकता है आपके पास कोई जेल वाला पेन हो, कोई डॉट वाला पेन हो, तो पेन तो सब पेन ही है।
तो ये ध्यान रखेंगे कि ये किसी पर्टिकुलर क्लास की बात नहीं करती, एक पूरी प्रजाति का एक ही नाम होता है, यानी ऐसा नाम जो कॉमन नाम है उसी को हम कहते हैं कॉमन नाउन्स। तो जितने भी कॉमन नाउन्स है याद रखिएगा, दे आर ऑल काउंटेबल नाउन्स। याद रखिएगा, कॉमन नाउन्स का एक नाम और है काउंटेबल नाउन्स, इनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब समझेंगे, अगर नाउन को काउंट नहीं किया है, बॉय लिखा है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और अगर इसी को मैं कह दूं बॉयज तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाए। क्लियर है? चलिए अब देखेंगे दूसरा नाउन है प्रॉपर। प्रॉपर नाउन मतलब कॉमन नाउन में तो हम कहते थे बॉय, तो बॉय मैंने लड़का, लड़का दुनिया का कोई भी लड़का हो सकता है, लेकिन जब मैंने कहा राम, तो राम एक प्रॉपर लड़का है, स्पेसिफिक लड़का है। श्याम, श्याम एक स्पेसिफिक लड़का है। लखनऊ, सिटी तो बहुत सी है, सिटी क्या होगी, सिटी होगी कॉमन नाउन, लेकिन लखनऊ एक स्पेसिफिक एक प्रॉपर सिटी है, इसलिए प्रॉपर। इंडिया, कंट्री की बात करें, कंट्री तो तमाम है, सब कंट्री है, देश है, लेकिन इंडिया एक स्पेसिफिक देश। द ताजमहल, ये ताज का टी कैपिटल रहेगा दोस्तों। हाँ जी, तो द ताजमहल। अच्छा, प्रॉपर नाउन का एक और भी तरीका है कि इनको हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है। अगर द ताजमहल लिखा है तो द का टी और ताजमहल का टी दोनों ही कैपिटल होगा। यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द लगा दिया, आर्टिकल पढ़ा चुका हूँ। जनरली हम प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं लगाते, राम श्याम लखनऊ के पहले नहीं लगाते, लेकिन अगर मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, तो लगाना पड़ेगा द ताजमहल, द लाल किला, द कुतुब मीनार, लाइक द गीता, श्रीमद् भगवत गीता की बात कर रहे हैं कि किताबें तो बहुत सी हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता एक अच्छी, एक मतलब स्पेसिफिक किताब। द यमुना, नदियां तो बहुत सी हैं, बट यमुना क्या है, एक स्पेसिफिक नदी। तो याद रखेंगे, प्रॉपर नाउन्स को कैपिटल से लिखते हैं, और जनरली इनको काउंट नहीं करते, जनरली इनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द भी नहीं लगाते, जब तक कि वो मॉन्यूमेंट्स ना हो, जब तक कि वो रिवर्स ना हो, जब तक कि वो होली बुक्स ना हो। ऐसा है ना? चलिए नेक्स्ट देखेंगे कलेक्टिव नाउन्स। अब कलेक्टिव नाउन्स का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव नाउन्स का सेंस होता है कि मतलब हम ऐसी बात करेंगे, जैसे देखेंगे क्लास। अब एक क्लास में, अगर एक क्लास चल रही, तो एक क्लास में कितने बच्चे हो सकते हैं? 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं कि नहीं? लेकिन क्लास कितनी चल रही है? एक क्लास। बात समझ में आई? तो क्लास के अंदर में 40, 50, 60, 70 जितने भी बच्चे हो, ऐसा हो सकता है। तो एक ग्रुप, एक कलेक्शन इन्वॉल्व रहता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये कलेक्टिव नाउन्स। आर्मी, आर्मी में सोल्जर्स तो बहुत से हैं, बट आर्मी तो एक है, इंडियन आर्मी। कमिटी, कमिटी में ढेर सारे मेंबर्स हो सकते हैं। कमिटी की स्पेलिंग पूछी जाती है, डबल एम डबल टी डबल ई होती है, याद रखिए। तो कमिटी में ढेर सारे मेंबर्स होते हैं, लेकिन कमिटी तो एक होती है। जूरी, पैनल ऑफ जजेस होता है। पैनल, पैनल में भी ढेर सारे लोग होते हैं। पैक, कहते हैं ना, अ पैक ऑफ वुल्व्स, भेड़ियों का झुंड। तो अब इसको समझेंगे कि अगर मान लीजिए, ऐसे मैं बताऊं कि ये एक, मान लीजिए एक पैक है, अब इसमें ढेर सारे भेड़िए हैं, मान लीजिए भेड़िए, तो मान लीजिए इसमें हो गए टोटल 40 भेड़िए। तो भेड़िए तो प्लूरल है 40, लेकिन पैक कितना है टोटल मिलके? ये एक झुंड बनता है, एक तो बनता है, तो इसीलिए पैक ऑफ वुल्व्स। स्वॉर्म, कहते हैं स्वॉर्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों के झुंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्राइड, अ प्राइड ऑफ लायंस यूज करते हैं, है कि नहीं? अ प्राइड ऑफ लायंस खूब पूछा जाता है एग्जाम में। अब ध्यान रखेंगे, पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए पर्टिकुलर कलेक्टिव नाउन्स लगाए जाते हैं, हम उसको चेंज नहीं करते। जैसे लिखा है अ ग्रुप ऑफ लायंस अटैक्ड मी, तो ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि हम कहेंगे अ प्राइड ऑफ लायंस अटैक्ड मी। ये बात समझ में आई? तो इस तरह के एरर्स भी एग्जाम में आते हैं, जिसकी हम चर्चा अभी नहीं, अगली क्लासेस में करेंगे। आज मैं आपको लिस्ट दूंगा, आप बस घर पे एक बार उसको स्टडी करिएगा। तो कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया, प्रॉपर नाउन समझ में आ गया, कॉमन नाउन समझ में आ गया। अब एक मजेदार बात सीखिए कि पहले कॉमन नाउन आया कि पहले प्रॉपर नाउन आया? कॉमन नाउन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पहले कॉमन नाउन आया और फिर प्रॉपर नाउन आया। ऐसा समझिए, ऐसा हुआ, सपोज करो आपके पास प्रॉपर नहीं है, नाउन नहीं है, तो क्या होगा? 10 लड़के जा रहे हैं, एक लड़की ने आवाज दी, है लड़के। सो कौन सा लड़का टर्न होगा? अब चूंकि लड़की आवाज दे रही है, तो कहेंगे हाँ हाँ, हाँ मुझे बुला रही है क्या? कहेंगे नहीं नहीं, उनको बुला। अब देखो 10 लड़के जा रहे हैं और एक लड़की ने किसी एक लड़के को आवाज दी, लेकिन सारे के सारे बच्चे मुड़ रहे हैं, क्योंकि लड़का एक कॉमन नाम है। इसी तरह 10 लड़कियां जा रही, तो एक लड़के ने कहा ए लड़की, तो सारी की सारी लड़कियां मुड़ के देख रही, कहीं मुझे तो नहीं बुला रहा। यानी अब ये समस्या पैदा हो रही कि एक को बुला रहे हैं, 10 आ जा रहे हैं। तो फिर हमने प्रॉपर नाउन को इजाद किया
अब लड़की ने धीरे से कहा राम, राम आ गए, सीता, सीता आ गई। तो ये एक फायदा हो गया प्रॉपर नाउन यूज से। मैं शहर जा रहा हूँ, कौन से शहर जा रहे हो भाई? लखनऊ जा रहे हो, बरेली जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दो नाउन्स और है हमारे पास, अब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल नाउन्स। इन दोनों ही नाउन्स को कौन सा नाउन बोलते हैं दोस्तों? इनको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। यानी ये अनकाउंटेबल है, इनको काउंट नहीं किया जाता, इनको काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं काउंट कर सकते? बिकॉज दे आर नॉट काउंटेबल। अगर हम अब्स्ट्रैक्ट सेंस की बात करें तो अब्स्ट्रैक्ट सेंस ऐसा है जिसको हम छू नहीं सकते। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो? जो अमूर्त हो, जिसकी कोई मूर्ति ना हो, जिसकी कोई शक्ल ना हो, जिसको हम केवल परसीव कर सके अपने सेंसेस के द्वारा, महसूस कर सके। तो अब देखेंगे क्वालिटी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में तीन कैटेगरी होती है, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। देखेंगे क्वालिटी मतलब ब्राइटनेस, ब्राइटनेस मतलब चमक, क्वालिटी है। ऑल्ट्रुइज्म, परोपकारिता, दूसरों की मदद करने की जो फीलिंग है, ये क्वालिटी है। ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब आप बताइए, ईमानदारी को गिन सकते हैं? छू सकते हैं? ईमानदारी को छू सकते हैं? नहीं, कोई इसका मूर्त रूप नहीं होता, कंक्रीट टर्म नहीं है ना, ये टेंजिबल नहीं है, इंटेंजिबल। ब्रेवरी, बहादुरी, बहादुरी को महसूस तो कर सकते हैं, बड़ी बहादुरी है उसके भीतर, बट छू नहीं सकते, गिन नहीं सकते। लॉयलिटी, फिर वही बात है। अब स्टेट की बात करें, स्टेट मतलब अवस्था। अवस्था कैसे हुई? बचपन एक अवस्था, अडल्टहुड मतलब प्रौढ़ावस्था, बॉयहुड लड़कपन, स्लेवरी गुलामी, अवस्था है, गुलामी में रहते तो अवस्था ही तो है। अच्छा, एक्शन की बात करें, थेफ्ट, चोरी होती है ना, चोरी ऐसे नहीं होती, चोरी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, कोई पकड़ने के लिए दौड़े तो भागना पड़ता है, तब जाके चोरी हो पाती है, चोरी में बहुत एक्शन इन्वॉल्व होता है। मूवमेंट, मूवमेंट में तो मूवमेंट है ही है। जजमेंट, जजमेंट ऐसे नहीं सुनाया जाता, बहुत एक्शन होता है जजमेंट के पीछे। आपने देखा होगा वकील एक दूसरे से जिरह करते हैं, फिर फैसला सुनाया जाता है, तो जजमेंट में बड़ा एक्शन करना पड़ता है। तो देखेंगे क्वालिटी, स्टेट और एक्शन के नाम से जाने जाते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि कुछ ऐसे सफिक्सेस हैं, जब मैं कहता हूं सफिक्स, जैसे किसी वर्ड में अगर आप आई एस एन जुड़ा हुआ देख रहे हैं, आई टी वाई जुड़ा जुड़ा हुआ देख रहे हैं, नेस जुड़ा हुआ देख रहे हैं, हुड जुड़ा हुआ देख रहे हैं, है ना? इसी तरह से टी वाई जुड़ा हुआ देख, टी आई ओ एन जुड़ा हुआ देख, तो ये कुछ ऐसे सफिक्सेस हैं जो क्या बनाते हैं? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। बात समझ में आए? जैसे आई एस एम से आप बना लीजिए ऑल्ट्रुइज्म, पैट्रियटिज्म, आई टी वाई से बना लीजिए यूनिटी, है ना? नेस से बना लीजिए ब्राइटनेस, होपफुलनेस, कुछ भी बनाइए। हुड से बनाइए चाइल्डहुड, बॉयहुड, मैनहुड, वुमनहुड, कुछ भी बनाइए। टी वाई से बना लीजिए ऑनेस्टी, लॉयल्टी। टी आई ओ एन से बना लीजिए मोटिवेशन, है ना? इस तरीके से ये कुछ ऐसे सफिक्स हैं जो अगर किसी वर्ड के आखिर में आते हैं तो आप इस बात को समझ लेंगे कि आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन से डील कर। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल की कितनी अवस्थाएं होती है भाई? हाउ मेनी स्टेट्स? 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब तो प्लाज्मा स्टेट भी आ गया चौथा, बट उसकी हम बात नहीं करें। तो अब ध्यान देंगे सॉलिड। सॉलिड की बात करें, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, टाइटेनियम, टिन, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? स्टील, ये सब क्या है? ये सब मटेरियल है, और ये मटेरियल काम करता है। अच्छा, अब यार देखेंगे, अगर हम इन सॉलिड आइटम्स से, इन सॉलिड मटेरियल से कुछ बना लें, जैसे आयरन से मान लीजिए मैंने बना लिया रॉड, गोल्ड से मैंने बना लिया रिंग, सिल्वर से मैंने बना लिया ब्रेसलेट, ठीक है? टाइटेनियम से मैंने फिर से बना लिया रिंग, टिन से मैंने बना लिया बॉक्स, एल्यूमिनियम से हमने बना लिया कोई रैकेट, ठीक? अब आप समझेंगे, इन मटेरियल से, सॉलिड से जो चीज बनेगी वो मटेरियल नाउन नहीं होगी, ध्यान रखना है। तो सिल्वर जरूर मटेरियल नाउन है, लेकिन ब्रेसलेट कॉमन नाउन है। टाइटेनियम जरूर मटेरियल नाउन है, लेकिन रिंग एक कॉमन नाउन है। इसी तरह बॉक्स एक कॉमन नाउन है, रैकेट एक कॉमन नाउन है, रॉड एक कॉमन नाउन है। इस बात को ध्यान रखना। रॉड बनी किससे है? आयरन से।
आयन इज अ मटेरियल। बात समझ में आई? इसी तरह लिक्विड में बात करें, वाटर, जूस, कॉफी, टी। गैस की बात करें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और इस तरीके से सारे। तो ये ध्यान रखना है आपने कि ये सारे भी मटेरियल नाउन्स भी अनकाउंटेबल होते हैं। जनरली हम उनको काउंट नहीं करते। और काउंट ना करने का मतलब दोस्तों एक चीज होती है, वो ये कि जब ये अनकाउंटेबल है तो ना तो इनके पहले एन लगाएंगे और ना ही इन सब के पहले क्या लगाएंगे, एस ई एस, है ना। इनके पहले आप ना ही ए एन लगा सकते हैं काउंट करने के लिए, और ना ही इनके बाद आप इनमें एस ई एस भी ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल है। काउंटेबल ही नहीं है तो ए एन, एक ईमानदारी नहीं हो सकती और ईमानदारियां भी नहीं हो सकती। क्लियर है? चलिए तो अब मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं जो कि कलेक्टिव नाउन्स की है। इसको प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कोशिश करेंगे कि इनमें से ज्यादातर को आप याद करें। याद करने का मतलब है कि ऐसे बहुत से नाउन्स हैं, जैसे कास्ट ऑफ एक्टर्स पूछा जा सकता है, अ बैंड ऑफ मेन पूछा गया, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस भी होता है ना, अ स्टैक ऑफ लाइब्रेरियन, सेंटेंस ऑफ जजेस। अच्छा, जजेस के लिए आप सेंटेंस के बजाय आप जूरी भी लगा सकते हैं, जूरी ऑफ जजेस होता है। पैनल ऑफ जजेस भी होता है, पैनल ऑफ एक्सपर्ट भी होता है। तो ये बेवे ऑफ गर्ल्स होता है, लड़कियों के समूह को कहते हैं। जैसे मैंने बताया अ पैक ऑफ डॉग्स भी होता है ना, अ पैक ऑफ बुल्स भी होता है। जैसे हम कहें कि अगर मैं मुझे बात करनी है कि मोरों का झुंड, तो भाई मोरों के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं मस्टर ऑफ पीकॉक, है ना। मान लीजिए मुझे कहना है कि पिल्लों का झुंड, छोटे जो पपीज होते हैं ना उनका, तो मैंने कहा लिटर ऑफ पपीज। तो ये ध्यान रखना है कि आपको ये चीजें मिलेंगी एग्जाम्स में, और इसीलिए इनको याद करना जरूरी है। इनको याद करने की कोशिश करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उसकी हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े। आइए, बहुत मजेदार चीज सीखने वाले हैं इसमें। इसी में कुछ चीजें देख लेंगे, जैसे जो एग्जाम में पूछा गया। जैसे मैंने आप पैक ऑफ फूड बताया, जैसे अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, है ना, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के बजाय डियर भी हो सकता है, यहाँ काउस भी हो सकता है ना। जितने भी चरने वाले जानवर होते हैं उनके लिए हर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर मैं शीप की बात करूं तो उसके लिए एक अलग वर्ड होता है, फ्लॉक ऑफ शीप, है ना। अगर मैं चिड़ियों की बात करूं तो हम कहते हैं अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। अब ध्यान देंगे, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स होता है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी होता है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कैसे भाई? फ्लॉक मतलब बैठी हुई चिड़िया का झुंड, और फ्लाइट मतलब उड़ती हुई चिड़िया का झुंड। तो जो चिड़ियाएं उड़ रही हैं उनको बोलेंगे आई सॉ अ फ्लाइट, जो नहीं उड़ रही है, जो बैठी हुई है, उनको बोलेंगे अ फ्लाइट। क्लियर है? अब देखेंगे इसी तरह से हमने कह लिया कि अ स्वॉर्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड या उड़ने वाले कीड़े पतंगे जो होते हैं उनका झुंड को हम स्वॉर्म बोलते हैं। जैसे मैंने मछली का झुंड बोलना है तो मैं कहूंगा अ शोल और अ स्कूल ऑफ फिश। ठीक है। अगर मुझे सैवेजेस का झुंड बोलना है, अ होर्ड ऑफ सैवेजेस। सैवेजेस होता है ना, जो बर्बर लोग होते हैं, पुराने जमाने में ठग होते थे। जैसे जब सिल्क मार्ग से व्यापारी जाते थे पुराने टाइम में, तो उनको बीच में बहुत सारे ठगों का सामना करना पड़ता। तो ये ध्यान रखना है आपको कि एग्जाम में अगर लिखा है अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स तो गलत होगा, अ हॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स करना पड़ेगा। अगर लिखा है हॉर्ड ऑफ शीप, नहीं भाई, अ फ्लॉक ऑफ शीप। इसी तरह उड़ती हुई चिड़िया के झुंड के लिए फ्लाइट, इसी तरह स्वॉर्म बीज के लिए, शोल या स्कूल फिश के लिए, होर्ड सैवेजेस के लिए। तो इनकी हम चर्चा करेंगे आपसे आने वाली वीडियोस में, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है आज का, वो है वो सारे नाउन्स जिनको हम प्लूरल मानते हैं, जिनको हम इंग्लिश लैंग्वेज में प्लूरल मानते हैं। अब इसमें लिखा है रिचेस। रिचेस मतलब क्या होता है? वेल्थ, धन। ये रिच का प्लूरल नहीं है भाई, रिच का प्लूरल द रिच होता है, बताया, अमीर लोग। ये रिचेस मतलब होता है धन, वेल्थ। ठीक है। स्पेक्टिकल्स मतलब क्या होता है भाई? आई ग्लासेस, नजर का चश्मा होता है। आंख में कोई दिक्कत होती है तो क्या लगाते हैं? आई ग्लासेस लगाते हैं, स्पेक्टिकल्स।
ईटेबल्स खाने योग्य चीजें। ट्राउजर्स, आपको पता है ट्राउजर्स दोनों पैर में पहनते हैं, दो पैर में पहनते हैं, तो ट्राउजर्स को ट्राउजर नहीं बोलते। पीपल। सीजर्स, सीजर्स कैंची में दो फलक होते हैं, तो जाहिर सी बात है फलक होते हैं। ग्लासेस, सन ग्लासेस की बात करें। बिनोक्यूलर्स, दूरबीन जो होती है, दो चीजें होती है, दो आंखों में लगती है, सेट होती है। पैड्स। हेडफोन नहीं होता कुछ भाई, हेडफोन्स होते हैं। जीन्स, शॉर्ट्स। सराउंडिंग्स होता है, सराउंडिंग कुछ नहीं होता। आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स मतलब होता है बाहरी सीमा, मतलब द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, मतलब शहर का बाहरी छोर। अर्निंग्स, जो हम कमाते हैं। प्रेमिसेस, बिल्डिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिलोंगिंग्स मतलब जो आपकी चीजें। टेक योर बिलोंगिंग, नहीं भाई बिलोंगिंग्स बोला। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ये नाउन हमेशा प्लूरल यूज होते हैं दोस्तों, तो एक बात ये भी है कि इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगाए। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने कहा क्या कहा मैंने, रिचेस हैज विंग्स, तो मैंने कहा धन के पर होते हैं, वैसे उड़ जाते हैं, मेरे तो उड़ जाते हैं, आपके पता नहीं। तो ये जब प्लूरल नाउन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वर्ब भी तो प्लूरल होगी, प्लूरल वर्ब, तो हैज क्या हो जाएगी, हैज। क्लियर है बात। मैंने कहा माय spectacles has been broken, तो आपको पता है माय स्पेक्टिकल्स हैज नहीं ले सकता, क्या लेगा भाई, have। लेकिन अगर मैं कहूं अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स was wrong, क्या हुआ, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो एक जोड़ी चश्मे। तो यहाँ पे ऑ पेयर आपका सब्जेक्ट है ना, तो ऑ पेयर के हिसाब से क्या हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर, ये ध्यान रखना। अच्छा, वर्ड एक चीज ये भी देखेंगे कि स्पेक्टिकल अपने आप में भी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है दृश्य, साइट। तो अगर कहीं आपको दिखे स्पेक्टिकल, तो वो नजर का चश्मा नहीं है, वो दृश्य है। द स्पेक्टिकल वाज हॉरिबल, दृश्य डरावना था, ये सही है। लेकिन स्पेक्टिकल्स चश्मों के लिए यूज होगा या ढेर सारे दृश्यों, बात समझ में आई। देखेंगे कुछ और भी वर्ड्स हैं, जैसे पीपल है, सीजर्स है, ये सारे वर्ड्स। लेकिन मैं कहूँ पीपल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट, तो पीपल के साथ आर ही लगा सकते, इज नहीं लगा सकते, है ना। माय ट्राउजर्स आर मिसिंग, तो आपको पता है ट्राउजर्स प्लूरल ही लेगा, ये बात समझ में है। तो ये नाउन जब हम प्लूरल कहते हैं तो इनको ध्यान में रखना है, प्लूरल वर्ब भी इनके साथ लगाना है। क्लियर है सबको, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये वो नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं। अब सिंगुलर का मतलब क्या है, यहां मैं अनकाउंटेबल होने की बात कर रहा हूं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स भी तो होते हैं ना, जैसे बॉय बॉयज, है ना, गर्ल गर्ल्स। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो है, ये ऐसे नाउन है जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स की तरह ट्रीट होते हैं, इसीलिए इनके पहले भूल के भी एयर नहीं लगाना चाहिए, और इनके तुरंत बाद एस ई एस का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। मैंने फिर से कहा, इनके पहले आप ए एन मत लगाइए, और इनके बाद आप एस ई एस भी मत लगाइए, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। बात समझ में आई। इंफॉर्मेशन, लगेज, सीनरी, मशीनरी, फ्यूल, बैगेज, हेयर, ऑफस्प्रिंग, म्यूजिक, ब्रेड, advice, poetry, sunshine, snow, rain, weather, sleep, stress, transportation, chaos, motivation, work, business। अब बिजनेस बिजनेसेस होता है अगर कंपनीज की बात करें, लेकिन बिजनेस का मतलब जब आप किसी से व्यापार कर रहे हैं ना, उस सेंस में बिजनेसेस नहीं। आई एम गोइंग टू have like I'm doing a business, I'm doing business with him, I'm doing business with him, मतलब एक्ट ऑफ बिजनेस, व्यापार का काम है।
क्लॉथिंग, एडवर्टाइजिंग, इक्विपमेंट, ग्रामर, हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी क्या होता है? हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटेबल बिहेवियर। हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है आप बहुत ही अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से बहुत तमीज से, बहुत मिजाज से बात करते हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ हॉस्पिटैलिटी का। आप जाइए एसबीआई में और आपको अपना ही पैसा निकालना है। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाते हैं, लाइन में लगते हैं और कहते हैं कि भैया पैसा निकालना है। कहता है रुको रहो, पान भी नहीं खाने देते। तो पान खा रहे हैं, आप लाइन में लगे। अच्छा ज्यादा जोर से बोलोगे तो कहेगा निकल लो, नहीं देंगे पैसा, जाओ जो करना है करो। तो एसबीआई का ये हाल। लेकिन जब आप आईसीआईसीआई में जाते हैं, जैसे एक दिन मैं मुझे एक चेक आईसीआईसीआई में जमा करना, मैं वहां पहुंचा एंड एज सुन एज आई एंटर्ड द प्रेमिसेस, जैसे ही मैं अभी अंदर पहुंच ही रहा हूं, अचानक से एक खूबसूरत सी, बहुत ही खूबसूरत सी एग्जीक्यूटिव मेरे पास आती है। हाउ मे आई हेल्प यू सर? मैंने कहा मुझे चेक ये सबमिट करना था मुझे। मैंने कहा प्लीज गिव इट टू मी सर, प्लीज राइट योर अकाउंट नंबर एंड ऑल। मैं पहले से भर के ले गया। मैंने कहा प्लीज गिव इट टू मी सर, और उसने जाके चेक उसमें उसको डाल दिया। अब आप समझिए कि अगर आप आईसीआईसीआई के कस्टमर हैं तो आप कैसा फील करेंगे। दिस इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। और हॉस्पिटैलिटी रेस्टोरेंट बिजनेस में, टूरिज्म में, जितने भी सर्विस क्लास के बिजनेस है वहां पे हॉस्पिटैलिटी बहुत मायने रखती है। आपके रेस्टोरेंट में कितना अच्छा खाना मिलता है ये बहुत अच्छी बात है, बट आपके स्टाफ की हॉस्पिटैलिटी कैसी है इस पे बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं। एम आई करेक्ट? वरना आप किसी बेहतरीन होटल में खाना खाया जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में, और जैसे ही आप पहुंचते हैं वहां, वेटर आता है, कहता है क्या चाहिए, जल्दी बताओ टाइम नहीं है, ऐसे ही हमारा शिफ्ट खत्म होगा। तो आप समझो कि आपको कैसा फील होगा कि what kind of behavior is this? I am a customer here. I am going to spend my money और ये बंदा इस तरीके से मुझसे बात करे। तो हॉस्पिटैलिटी आपको बहुत आगे ले जा सकती है। तो जो कोई भी होटल इंडस्ट्री में जाना चाहता है, टूरिज्म में जाना चाहता है, बैंकिंग सेक्टर्स में जाना चाहता है, वो इस बात का ध्यान रखें कि आप हॉस्पिटैलिटी इनकलकेट करें, बहुत जरूरी। क्योंकि एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा है, द कस्टमर इज ऑलवेज राइट। देयर आर टू रूल्स। द फर्स्ट रूल इज द कस्टमर इज ऑलवेज राइट। द सेकंड रूल इज इफ समटाइम्स कस्टमर इज रॉन्ग, रीड रूल फर्स्ट। समझ में आ गई बात? तो कस्टमर हमेशा सही है, और अगर कभी कस्टमर गलत है तो फिर से पहला रूल पढ़ लो। और पहला रूल क्या है? कस्टमर इज ऑलवेज। तो ये वर्ड्स हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, इनके पहले ए एन नहीं लगाते, इनके पहले एस ई एस नहीं लगाते, इनके बाद एस ई एस नहीं लगाते। और तो इसका सेंस क्या है? एग्जाम में सवाल कैसे है? जैसे द फर्नीचर्स I bought yesterday was very costly। आप क्या कह रहे हैं? जो फर्नीचर मैंने कल खरीदा वो बहुत कॉस्टली था। तो अब आपको पता है, मतलब मैं बताऊं, एरर्स सेगमेंट में कई बार 20-20 एरर्स मेंस में आती हैं, हम लोगों के सीजीएल में आती है, एसएससी में आती है। तो उस 20 एरर को करने में आपने अगर पुख्ता तैयारी की है ना, तो आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं ना। द फर्नीचर्स आई बॉट यस्टरडे, टेंस की एरर है, किसकी एरर है, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है भाई, क्योंकि फर्नीचर्स होता ही नहीं। सिंपल है कि नहीं? मैंने कहा कि ही लेफ्ट द लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। तो मुझे उसमें कुछ पढ़ना नहीं है दोस्तों, मुझे पता है लगेजेस नहीं होता है, लगेज होता है। लगेज कहाँ रखा जाता है? कहीं क्लॉक रूम में। कहाँ पे? क्लॉक रूम। क्लॉक रूम मतलब अमानती सामान घर, जहां आपके सामान को सुरक्षित रखा जाता है और आपसे कुछ पैसा रखा जाता है, लिया जाता है। लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन पे आपको क्लॉक रूम मिल जाएगा। आपके पास भारी सामान है, वहां रखिए, रिसीट लीजिए, शहर घूमिए, फिर आइए सामान लीजिए जहां आपको जाना है। क्लियर है? तो आपने देखा कि मैंने कहा अगर ही
gave me an information। मैंने आपसे कहा था कि इनके पहले ए एन भी नहीं लगाते, इनके बाद एस भी नहीं लगाते, तो एन इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता भाई। क्या हो जाएगा, आपको सेट करना पड़ेगा कि गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन काउंटेबल नहीं है, पीस काउंटेबल। जैसे इसी तरह हम बोलते हैं अ पीस ऑफ एडवाइस। और अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये एडवाइस और ये एडवाइस क्या फर्क है। तो ये वर्ब है, ये नाउन है, याद रखिए। ही एडवाइज्ड मी, तो एडवाइज्ड मी तो वर्ब है। ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, एन एडवाइस नहीं हो सकता। बात समझ में आई। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने कहा ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सही है। अ पीस ऑफ लगेज, अ पीस ऑफ बैगेज, यू नो अ साइट ऑफ सीनरी, सीनरीज नहीं हो सकती, मशीनरीज नहीं हो सकती, फ्यूल्स या ऑफ फ्यूल नहीं हो सकती, हेयर, हेयर नहीं हो सकती। मैं कहूं माई हेयर्स आर ब्लैक, भाई काउंट कैसे किया। मैंने कहा सर काउंट करके देख लो 5,03,72,415 है। भाई मजाक में ये बात सही, पर वैसे नहीं काउंट कर सकते। लेकिन अगर मैं कहूं, यानी सेंटेंस सही क्या होगा, माई हेयर इज ब्लैक, ये सही सेंटेंस। लेकिन अगर मैं कहूं, एक एक्सप्रेशन है जिसमें हम इसको काउंट कर सकते हैं। मैं अपनी बात करता हूं तो मेरे कुछ बाल सफेद हो, कुछ बाल मतलब 7-8 है, ज्यादा गिन सकता हूँ, एक यहाँ है, एक यहाँ है, समझ रहे बात। तो जब मैं इस तरीके से गिन रहा हूं उस केस में मैं हेयर्स लगा सकता हूं। अब देखिए सवाल आया एग्जाम में, ड्रिवन बाय हंगर ही स्टोल ऑपरेट। कुछ सोचना नहीं भाई, ऑपरेट नहीं हो सकता, आपको समझना है। या तो कहिए अ पीस ऑफ ब्रेड, आप कहिए स्लाइस ऑफ ब्रेड, आप कहिए लोफ ऑफ ब्रेड, सब चलेगा, बट ये नहीं होगा कि ऑफ ब्रेड। तो इन वर्ड्स को दिमाग में बिठा लीजिए और इनके साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट करिए। मैं ये कहूंगा कि प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, इसको नोट कर लीजिए कि फर्नीचर फर्नीचर्स नहीं होता, एडवाइस एडवाइसेस नहीं होती, पोएट्री पोएट्रीज नहीं होती, सनशाइन्स नहीं होता, कुछ स्नोज नहीं होता, रेन्स नहीं होता, वेदर्स नहीं होता, स्लीप्स नहीं होता, स्ट्रेस नहीं। और ज्यादातर वर्ड आप देखेंगे स्लीप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, आप देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन कई बार आपको कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने का यही तरीका था कि हमने ये बातें आपसे कर। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक की बात पूरी समझ में आई होगी। एक बार आप चाहें तो रिकैपिचुलेट कर सकते हैं। देखेंगे हमने बात की नाउन्स, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, किसी भी तरह के नाम को हम नाउन कहते हैं, चाहे वो फीलिंग्स हो, चाहे वो कोई चीज हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, जिसका भी नाम। अच्छा नाउन के बराबर कौन है भाई, तो प्रोनाउन है। और नाउन प्रोनाउन नाउन दोनों की विशेषता कौन बताता है भाई, तो एडजेक्टिव। ये मैंने आपको बता दिया। अब मैंने काइंड्स ऑफ नाउन बताए, 5 तरह के, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटीरियल, अब्स्ट्रैक्ट। तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन समझा ही दिया आपको। और फिर मैंने आपसे कहा कि भाई अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें 3 चीजें होती हैं, क्वालिटी, स्टेट, एक्शन। और मटीरियल नाउन जिसमें 3 स्टेट होते हैं, मतलब अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये दोनों ही हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल होने का मतलब है ए एन नहीं लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ। अब मैंने बात की कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स जिनको आपको याद करना जरूरी है। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसको याद करना है। इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, अभी मैंने बस एक लिस्ट लगा दी है कि आपको एक अंदाजा मिले, ठीक है। फिर हमने आपसे बात की, जो जैसे मैंने एग्जाम्स में कई बार देखा है, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, अ स्वॉर्म ऑफ बीज, अ shoal या स्कूल ऑफ फिश, अ होर्ड ऑफ सैवेजेस। ये याद करना पड़ेगा, नहीं याद करेंगे फिर दिक्कत। फिर मैंने कहा ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल यूज होते हैं। प्लूरल यूज होने का मतलब है कि इनके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज होता है, यानी सराउंडिंग कोई वर्ड नहीं होता, सराउंडिंग्स ही होगा, आपके आसपास का परिवेश, है ना। मैंने आपको एग्जांपल भी दिए। और फिर मैंने बात की वो वर्ड्स जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट होते हैं। ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनके पहले ए एन और इनके बाद एस सी एस नहीं लगाते। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय योर डे।